वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का सरकारी नौकरी अपडेट यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ पर आपको मिलेगी जितनी भी आपकी सरकारी नौकरी की जो अपडेट्स आते हैं, वैकेंसीज आती है, उनके बेहतरीन वीडियोज सबसे पहले और सबसे सटीक इंफॉर्मेशन आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए। बिहार पुलिस का जिसमें वैकेंसीज हैं 19,838 पद है। नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है। एग्जाम डेट, फिजिकल क्या क्या होगा, एज लिमिट क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगा, आपके महिला और पुरुष दोनों के लिए फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, कंप्लीट डिटेल और बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में सारे डाउट्स क्लियर होंगे जहां तक आपको फॉर्म भरना है वहां तक। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। और जो पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको इसी तरीके से हर एक आपका अपडेट जो गवर्नमेंट जॉब का, सरकारी नौकरी का आएगा वो यहाँ पर आपको मिलेगा और सबसे पहले मिलेगा। तो जुड़ जाइए चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट में सबसे पहली डेट है एप्लीकेशन फॉर्म आपका कब से स्टार्ट होगा। 18/3 यानी 18 मार्च को आपका नोटिफिकेशन इसका आउट हो चुका है। फॉर्म आप भर सकते हैं 18 मार्च से। लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की 18/4 यानी 18 अप्रैल तक आप फॉर्म इसका फिल कर सकते हैं। पे एग्जाम फी लास्ट डेट 18/4 ही आपका लास्ट डेट है पे फीस पे करने का। एग्जाम डेट एज पर शेड्यूल जो आगे आपको इंफॉर्मेशन अपडेट आएगी तो हम अपडेट करेंगे, तो चैनल पे जरूर जुड़ जाइएगा। एडमिट कार्ड जो आपकी इंफॉर्मेशन होगी उसके हिसाब से हम आपको आगे अपडेट करेंगे, जो बिहार बोर्ड जैसा नोटिफिकेशन देगा उसके हिसाब से। उसके बाद में एज लिमिट में बहुत डाउट बच्चों को आते हैं, ध्यान दीजिएगा। मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 25 साल आपका होना चाहिए। यहाँ पर कुछ एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा। जो एज रिलैक्सेशन है एक्स्ट्रा एज पर बिहार पुलिस कांस्टेबल एडवर्टाइजमेंट आपका 012025 रिक्रूटमेंट 2025 में, और वो है बेटा मैंने शॉर्ट में डिटेल में आपके लिए लिख दिया है। ओबीसी मेल कैंडिडेट को मिलेगा 2 साल का एज रिलैक्सेशन छूट मिलेगा। ओबीसी फीमेल कैंडिडेट को मिलेगा 3 साल का, और एससी एसटी कैंडिडेट को मिलेगा 5 साल का एज रिलैक्सेशन। ये बड़ा एडवांटेज है ओबीसी, मेल फीमेल और एससी एसटी के लिए। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं टोटल पोस्ट की, तो भैया टोटल आपका कांस्टेबल इन बिहार पुलिस है 19,838 पद है, जिनमें मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट जो एलिजिबल हैं, यानी गर्ल और बॉयज दोनों ये फॉर्म भर सकते हैं। और जो 10+2 यानी 12वीं पास है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, यानी यहां पर कम से कम आप 12वीं पास होने चाहिए। बिहार कांस्टेबल पुलिस के लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो 12वीं पास, 10th पास वाला बच्चा ये फॉर्म नहीं भर पाएगा, कम से कम 12th पास होना चाहिए। उसके बाद में जो कैटेगरी वाइज पोस्ट है उनको ध्यान से देखो, ये बड़ी काम की चीज है। कैसे, यहां पर देखिए अगर अपने यूआर की बात करते हैं 7,935 वैकेंसी यूआर के लिए है। ईडब्ल्यूएस के लिए 1983, बीसी के लिए 2321, ईबीसी के लिए 3571, बीसी फीमेल के लिए 595, एससी एसटी के लिए, एससी के लिए 3174 और एसटी के लिए 199। टोटल आपकी पोस्ट है 19,838 पद है। ये बड़ा एक एडवांटेज है, बहुत मौका है ऐसा। आप मान के चलिए बढ़िया से अगर आपने तैयारी कर ली तो आपका पक्का एक सीट कंफर्म है बेहतरीन लेवल पे। इतनी बड़ी वैकेंसीज आपको बार बार नहीं मिलेगी। उसके बाद में फेज 1 होगा, यानी सबसे पहले होगा आपका रिटर्न टेस्ट होगा। और जो रिटर्न टेस्ट होगा उस रिटर्न टेस्ट में आपके 100 क्वेश्चन होंगे, और 100 क्वेश्चन में से अगर मैं यहाँ पे बात करूं, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूं तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 1 नंबर का आपका होगा। मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको चाहिए 30 नंबर। अच्छे से मेहनत करोगे तो बहुत बेहतरीन स्कोर आप कर सकते हो। ये तो मिनिमम पासिंग मार्क्स है। 2 घंटे यानी 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस फोड़ने हैं। कर सकते हो अगर आपने बढ़िया से अपने कंटेंट पे काम किया है तो। सिलेबस में देखिए क्या होगा, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, मैथ्स होगा, जनरल नॉलेज होगा और जनरल साइंस होगा यानी जीएस होगा। ये आपका सिलेबस रहने वाला है एग्जाम के लिए। सिलेबस देख लो और तैयारी में जुट जाओ पूरी इंफॉर्मेशन के साथ में। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए। उसके बाद में सेकंड फेज में आता है आपका फिजिकल। सेकंड फेज में क्या होगा, हाइट आपका क्लियर कर लीजिए बेटा। हाइट आपका जनरल और बीसी के लिए 165 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट, और ईबीसी एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर।
फीमेल कैंडिडेट के लिए ऑल कैटेगरी में 155 सेंटीमीटर आपका हाइट होने वाला है। चेस्ट की बात करें तो जनरल बीसी ईबीसी 81 से 86 आपका सेंटीमीटर होना चाहिए। एससी एसटी के लिए 79 से 84 आपका सेंटीमीटर होना चाहिए। गर्ल्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। रनिंग आपका 1.6 किलोमीटर इन 6 मिनट। रनिंग फिजिकल पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। गर्ल्स के लिए 1 किलोमीटर है 5 मिनट में। यहाँ पे केवल 1 ही किलोमीटर 5 मिनट में आपको दौड़ना है। गोला फेंक है, गोला फेंक की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। गोला फेंक है 16 पाउंड आपका, 16 पाउंड गोला फेंक है, वो 17 फीट आपको फेंकना पड़ेगा मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल गर्ल्स के लिए 12 पाउंड का गोला है, वो 13 फीट तक आपको फेंकना पड़ेगा। इसकी प्रैक्टिस आप करिए। हाई जंप है, मेल कैंडिडेट 4 फीट और फीमेल कैंडिडेट है 3 फीट। सारे डाउट्स यहाँ पर आपके क्लियर होंगे 1 बाय 1, एक एक चीज में डिटेल से लेके आया हूं। उसके बाद में जो फेज 2 होगा यानी फिजिकल होगा, उसमें आपकी स्कोरिंग कैसे क्या रहेगी उन पे बात करते हैं। टोटल मार्क्स का आपका फेज 2 होगा 100 मार्क्स का, जैसे रिटर्न 100 मार्क्स का था, फेज 2 भी आपका 100 मार्क्स का होगा। ध्यान दीजिएगा, अभी बहुत तगड़ी चीजें बताऊंगा, एक एक पॉइंट क्लियर करेगा, आधी अधूरी जानकारी लेके भागेगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। जो आपका फिजिकल होगा, क्योंकि अभी पता चलेगा कि फेज 2 की बहुत बड़ी वैल्यू है फेज 1 की बजाय। फेज 1 आपको केवल रिटर्न क्वालिफाई करना है, ऐसा कुछ मैं अभी आपको आगे स्पेशल केस में दिखाऊंगा। रनिंग आपके 50 मार्क्स, रनिंग अगर आपकी क्लियर होती है 50 नंबर आपको मिलेंगे। गोला फेक है 25 नंबर का, और आपका लॉन्ग जंप है वो भी 25 नंबर का। ये आपका रहेगा 50 रनिंग के, 25 गोला फेक और लॉन्ग जंप आपका 25 नंबर, 100 नंबर का पेपर हो गया आपका फेज 2 का। अब आता है फेज 3। फेज 3 में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर अपडेट आपको रखने हैं। मेडिकल एग्जाम होगा, मेडिकल टेस्ट आपका होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, ध्यान दीजिएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, और उसके बाद में होगी आपकी ज्वाइनिंग, यानी मिलेगी आपको खाकी वर्दी ज्वाइनिंग के टाइम पे। अब यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है, 100 नंबर आपका रिटर्न टेस्ट, 100 नंबर आपका फिजिकल, और यहां पर बनेगी फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिजिकल उतना ही जरूरी है जितना रिटर्न आपका। रिटर्न आपने क्वालिफाई किया, फिजिकल भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, लेकिन स्कोर कितना ज्यादा बनता है उसके बिहाफ पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। अब देखिए फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना होगा, ऑफिशियल साइट पे आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए जनरल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल बिहार पटना, और यहाँ पर आप देखिए ये एड्रेस भी दे रखा है, रिक्रूटमेंट है बिहार कांस्टेबल के लिए, ये एडवर्टाइजमेंट आपका। यहाँ पर देखिए हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है। अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है, ये हेल्पलाइन नंबर सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक ओपन रहेगा। नंबर आप नोट कर लीजिए, आप कॉल करके भी डाउट क्लियर कर सकते हैं वहां से। यहाँ से जो एडवर्टाइजमेंट आपका 012025, ये आपका एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर भी लिखा हुआ देखो 012025, ये एडवर्टाइजमेंट आपका नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड करिए, आप चेक कर लीजिए सारी चीजों को, है ना, सारी चीजें आपको मिल जाएगी। यहाँ से क्या रजिस्ट्रेशन करिए, फॉर्म भरने के लिए रजिस्ट्रेशन करिए। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसके बाद में फॉर्म को आपको पूरा फिल करना है। फॉर्म फिल के बाद में आपको स्टेटस चेक कर लेना अपने फॉर्म का, कंप्लीट रिव्यू करिए और फिर आपको फॉर्म को सबमिट करना है। यहाँ पर जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपको फी पे करनी पड़ेगी। जैसे अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस या अदर स्टेट में है तो आपका 675 रुपीज आपको पे करने होंगे। SC ST से आते हैं तो 180 रुपीज, 180 रुपीज आपको पे करने होंगे। वो पेमेंट आप किसी भी तरीके से फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के थ्रू आप कर सकते हैं। तो फॉर्म भरते समय ये फी भी आपको पे करनी पड़ेगी। फ्री आपका फॉर्म फीस नहीं है, फीस आपको पे करनी पड़ेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो बच्चे इस वीडियो को हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं, एक उम्मीद आपसे ये रहेगी कि आप पूरा सपोर्ट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ये वीडियो बाकी अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए, उनको भी अपडेट मिलेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और हमारे चैनल पे इसी तरीके की डेली आपको जितनी भी सरकारी नौकरी के अपडेट्स होंगे वो यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो चैनल पे जुड़ जाइए ताकि आप रहेंगे सरकारी नौकरी की डेली अपडेट्स के साथ में अपडेट, और उसका नोटिफिकेशन, उसका अपडेट आपको प्रॉपर रहेगा। तो जरूर आप जाइए, फॉर्म भरिए, फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अगर यहाँ पर आप बात करना चाहते हैं तो आपका ऑफिशियल जो आपका नंबर है बिहार, जो आपका जो पुलिस है उनके, वो नंबर आपका हेल्प डेस्क नंबर ये आपका रहेगा, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं और डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।